जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। सबसे पहले एक्सपोज करेंगे कराची के 2 गिरगिटों को, वासे हबीब और इफ्फी। इनसे बेहतर वो पाकिस्तानी है जो कम से कम अपने मुल्क के साथ खड़े, मतलब दे हैव मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अपने देश के साथ खड़े रहे। बट ये 2 ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए अपने देश को बेच सकते हैं, और इन्होंने बेचा भी। तो दोस्तों, एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को देखते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो देखेंगे आप कैसा फील करेंगे। वीडियो दिखाना मेरी मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी अपनी पूरी जिंदगी में कभी मैं ऐसा क्लिप या कभी ऐसी वीडियो में नहीं दिखाता। दोस्तों, जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स थे, उन पे जब से डिजिटल स्ट्राइक मारी है, बौखला गए हैं दोस्तों। अब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया का कंटेंट था। क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत क्या है, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट टीम से। इनको हिंदुस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं घंटे में मारता हूं। तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है। बताओ जाओ, चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी देखना, बहनचोद तुम्हारी ऐसी। जाओ मोदी के डंडों में लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे, और तुमने सीजफायर ट्रम्प के टट्टे पकड़ के किया क्यों, दुनिया में चप चुका है। अबे कोई राफेल पे छुपेगा नहीं, ये बता रहा हूं। मेरे घर के बच्चे मारेंगे वरना तेरे को पकड़ के। विशाल को जवाब दे। इसने पूरी इंडिया पे लानत पड़वा दी है। इसके हाथों में इंडियंस का खून तलाश करो। ये वो लोग हैं जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तो खामोश थे, लेकिन जब भारत ने इनको जवाब दिया तब भारत के ऊपर अंदर का जिहाद निकाला। शायद ना निकालते अगर भारत डिजिटल स्ट्राइक नहीं करता, इनके पैसों पर एक चोट ना देता। लेकिन जब पैसा मिलना बंद हुआ तो अंदर का जहर निकलना शुरू हुआ। इनको प्यार इंडिया से नहीं था, लाइक्स, फॉलोअर्स और वही था। इसीलिए हमें लगा कि ऐसे दोगले लोगों को आज एक्सपोज करते। इन लोगों को इतना नुकसान पहुंचा तब जाके इनको पता चला कि हाँ भैया, हम अब जो है वो टाइम आ गया है असली चेहरा दिखाने का। तो भाइयों, जो चीज हम आपको इतने सालों से समझा रहे थे, आखिर वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। पाकिस्तानी चैनल्स जो इंडियन सरकार ने बैन कर दिए थे, वो इतनी बेगैरती की इंतहा कर दी उन लोगों ने। और मैं कहता हूं कि भारत सरकार को इनको कंप्लीटली, अगर ये नए चैनल भी बनाते हैं तो वो भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ट्विटर पर जो ये जहरीले अल्फाज डालते हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए पूरी तरीके से। इंस्टाग्राम पर भी होनी चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स हैं दोस्तों पाकिस्तान के जो बच गए हैं। मुझे लगता है भारत सरकार को उनके ऊपर भी कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इंडिया को कंज्यूमर की तरह यूज किया है, ग्राहक की तरह यूज किया है। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए, उन्होंने हमारी पीठ पे जुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। खेलों के लिए काम कोई कर रहे थे, गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की बात, छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो गलत बात नहीं। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ अनाप शनाप बोला, और हिंदुस्तान में कई लोग इनके गाली गलौज को पसंद करते थे। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है, और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है, और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। मेरे पीछे जो आप ये चैनल्स के नाम देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान आतंकिस्तान के चैनल्स हैं जो लगातार प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ में फैलाते हैं, और उसी को लेकर के भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है। अब भारत में इनके चैनल्स नहीं देखे जा सकते। अब ऐसे में भिखमंगे चिल्लाने लगे हैं। ये भिखमंगे जो है अब वो विधवा विलाप करने लग गए हैं, रोने लग गए हैं। भिखमंगों का भीख मिलना कटोरा लेकर के भी आने के बाद खाली हो गया है। ए मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, ये एंटरटेनमेंट व हमार बंद नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसू या रो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मीडिया ठुक गया। पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। हुक्का पानी बंद, टाडा हुक्का पानी बंद करता है, हूं चलो अपने घर रहो। इसमें कसूर की भी बात नहीं है, उन्होंने जो झक मारी है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इन दोनों ने
काफी साल पहले जब ये जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जब इनकी जवानी थी, इनके पास जॉब था, तो ये टीवी चैनल्स पर बैठकर इंडियन आर्मी का इन लोगों ने ऐसा ही मजाक उड़ाया था, इसी तरह गाली दी थी। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी। उस वीडियो के बाद ये दोनों मुझे गाली देने लगे, यहां तक कि ये मुझे जो है वो क्या बोलते हैं कि वो धमकियां देने लगे। यार ये क्या बात हुई यार, पहले पानी बंद और अब न्यूज चैनल्स, वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद यार। अब हम डॉलर कहां से कमाएंगे यार, हैं? यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। वो चैनल्स जो पैसा और सैलरी भारत से लेते हैं लेकिन भोंकते भी भारत के ऊपर है, इनका इलाज करना जरूरी है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। इंडिया में काफी लोगों ने इन्हें पसंद कर लिया, लेकिन जब बैन लगाया गया तो गिरगिट से जल्दी इन दोनों ने रंग बदल लिया और आज इंडिया और इंडियंस को गाली दे रहे हैं। मतलब जैसे मैं कई बार कहता हूं ना कि पाकिस्तान कोठे की तवायफ की तरह है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसके लिए नाच लेगी। पहले चाइना दे रहा था तो उसके इशारों पे नाच रही थी, और अब अमेरिका ने $1 बिलियन दे दिया तो ठुमका उधर लगाने लगी और चाइना की गोद से निकलकर अमेरिका की गोद में बैठ गई। वही कहानी इनकी भी। कल तक पाकिस्तान अपने मुल्क को गालियां दे रहे थे और आज हिंदुस्तान के लोगों को गालियां दे रहे हैं। इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना। तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा। एक तरफ ये कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं नया चैनल बनाऊंगा, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भाई मेरा VPN लगाकर चैनल देख लो। कुल मिलाकर भाई फर्क तो बहुत बड़ा है। और ये बात पाकिस्तान के तमाम क्रिएटर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, उनके यूट्यूबर समझते थे, और इसी वजह से दिन रात हिंदुस्तान की चापलूसी करना, हिंदुस्तान के ऊपर वीडियोस बनाना, हिंदुस्तान का नाम मुंह में पान की तरह रखना, हिंदुस्तान को अपना मक्का मदीना बताना। मतलब आप स्पोर्ट्स में उठा लो तो शायद ही कोई होगा जो विराट कोहली या रोहित शर्मा को एकदम भगवान बना के ना बैठा हो। और उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, ये नहीं था कि ये लोग पसंद करते थे, बस इतना था कि इससे व्यूज मिलते थे। इतने बेगारत हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के, नए नए चैनल्स बना लिए, अब वहां से भीख लेके कटोरा लेके अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। दोस्तों इनके व्यूज की संख्या देख लो, जिनके 50-50 हजार व्यूज आते थे उनके 5-5 हजार के व्यूज के लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों क्या साजिश कर रहे हैं? VPN नंबर चेंज कर आ जाओ, वाओ। और कुछ लोग तो अपने नए चैनल बना रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बौखलाहट, जो बुरी तरीके से दोस्तों हिल चुकी। ऐसी मैंने अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुंचा दिया। हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही हमारा ये होगा, बाकी ये यूट्यूब चैनल खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। कल को मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ फैला के भीख मांग रहे होंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वैसे काफी लोग खुश हैं कि ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई वो अच्छी वजह से हुई, क्योंकि इफ्फी और वासी जैसे लोग जो हैं वो काफी लोग ये मान रहे हैं कि ये कुछ और कह रहे होते अगर इंडिया में बैन नहीं लगाया गया होता। अगर पाकिस्तानी क्रिएटर्स को बैन नहीं लगा होता तो शायद इनकी जबान अलग होती। बट अच्छी बात है कि ये बैन लगा, और अब जब इनकी इनकम खत्म हो गई है तो इनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान की आवाम को खुश करना है। तो पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए हिंदुस्तान में गंदा बोलेंगे तभी खुश होगी वो, और ये बोल रहे हैं। बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है, और वो खबर ये है, Another diplomatic strike by the Indian government on Pakistan after the attack. बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी सूरत हाल में जलती पे तेल डालना कोई दानिशमंदी नहीं होती। पाकिस्तान क्यों बोले भारत क्यों? और मैं डर पता किस चीज से रहा था कि दोनों देश में से किसी एक ने ऐसी चबड़ मार देनी है। ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो
ठीक है भाई, शोएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। उन्होंने तो अल्लाह माफ करे, बच्चा तो हरामी नहीं होता। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि भिखमंगे कैसे जो है वो रो रहे हैं और उसके बाद इनका जवाब भी देंगे। सबसे पहले सुनिए कि एक और भिखमंगा जिसका चैनल बैन नहीं हुआ, खुशकिस्मती उसकी है, या उसको इतना हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो शायद वो ऐसे तो वैल्यू किसी को हम नहीं देते हैं भिखारियों को, लेकिन उसका चैनल बैन नहीं हुआ तो क्योंकि हमें लगता है कि उसके बारे में कोई मतलब नहीं उसका, तो शायद अभी तक बैन नहीं हुआ, आगे शायद हो जाए। तो वो क्या बक रहा है जरा सुनिए, पता चलेगा कि दर्द भी है और दर्द दिखाना भी नहीं है, मार भी लिया गया है, बताना भी नहीं है कि सूझा है कि नहीं। जरा देखिए, तो मैच इंडिया का हो, आईपीएल का हो, पाकिस्तान की टीम का हो, पीएसएल का हो, आगे पीछे कहीं का भी हो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करता है। तो क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स को घुसाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे नज़दीक, लेकिन वो उन्होंने पकड़ के क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स क्या घुसाई है, समझे, बस डंडा दे दिया पूरे का पूरा पॉलिटिक्स का। वैसे तो मैंने इनका YouTube नहीं देखा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत क्लिप्स सोशल मीडिया के सहारे आया करती थी उसमें गला फाड़ कर चिल्लाना, बाबर आजम जो इनके मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको घंटे का किंग कहना, और दिन रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को गालियां देना, और उसके साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली का पैर छूते रहे। मालिक पड़ा, इस वजह से ये मशहूर हो कि भैया उनको ये पता भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हमारे चैनल्स किसी रीजन की वजह से बैन किए हैं, लेकिन इतनी बेगैरती की इंतहा कि भैया नए चैनल्स जाकर बना दिए और अपने मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर अब जिस दिन से उनके चैनल इंडिया में बैन हुए हैं उस दिन से एक सिंगल वीडियो जो है उस चैनल पर अपलोड नहीं की गई। रीजन भी यही है कि उसमें 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो A to Z सब के सब इंडियंस है। और चैनल्स बैन करके तो अब हर कोई ये फील कर रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आई डोंट नो, आपको अगर लगता होगा अच्छा काम किया तो ठीक है यार। ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। लेकिन इनका जो मेन कंटेंट अभी तक दोस्तों रहा है वो इंडियन क्रिकेट टीम रही। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है लेकिन उसके बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाएगा। कंटेंट किसके बारे में बनेगा? आईपीएल के बारे में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चाहे न्यूजीलैंड में खेल रही हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम क्या कर रही है उस पर ये सारे लोग कंटेंट बनाते थे, जिसपे एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो भारत की सरकार ने इन पे लगाई, रोकथाम लगाई। और अब दोस्तों इससे बौखला गए, अब ये बिल्कुल गाली गलौज पर आ गए हैं। इनके एक यूट्यूबर है, उसका नाम है मट्टी, वो अब हम लोगों को गाली गलौज कर रहा है कि भैया ये कर दिया, कर दूंगा, वो कर दूंगा, और साथ ही साथ अपील भी कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ। भाई अगर तू इतना बड़ा पाकिस्तान परस्त है, अगर तू इतना बड़ा देशभक्त है पाकिस्तान का, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए? और अगर तेरे अंदर इतनी हेकड़ी आ गई है कि मैं दिखा दूंगा, मैं बहुत हार्ड आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो भाई रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ? पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में मीडिया पर आते वक्त वो बड़ी तारीफ करते हैं भारत की, जब उन्हें उनका जो टारगेट वो रखते हैं, उनका गोल पूरा हो जाता है कि यार हमें 5 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या 1 मिलियन करने हैं, उसके बाद वो अपना रियल काम स्टार्ट कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली यार। देखो ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा डालना। वो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे यार, यकीन करो, मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे क्या? क्योंकि ये दोस्तों खुद भी जानता है कि इसका पूरा का पूरा सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडियन है। इंडिया के लोग ही इसको व्यूज दिया करते थे, इंडिया के लोग ही इसको सुपर चैट दिया करते थे। लेकिन जब भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक मारी है तब से सब हिल गए। और दोस्तों ये क्या मतलब भारत सरकार के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारा जो कवरेज थी उसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया। क्यों भाई, तुम क्या भारत के सिटीजन हो या पाकिस्तान के सिटीजन हो? कौन सा तुम्हें संविधान में ऐसा यहाँ पे वो दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे भारत सरकार ने ले लिए हैं जो तुम इतने ज्यादा तिलमिलाए हुए